खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आप सबको जय मसीह की बोलना चाहता हूं। और राजस्थान के छोटे से शहर पर बहुत खूबसूरत से शहर जिसे दुनिया में पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है, पिंक सिटी जयपुर से आप सबको खुशामदीद कहता हूं। धन्यवाद देना चाहता हूं सबसे पहले पिता परमेश्वर का कि यह मौका उसने दिया कि आप सबसे मुखातिब हो सकें, आप सबसे बात कर सकें, वचन में से कुछ बांट सकें, कुछ गीतों को गा सकें। और साथ ही धन्यवाद देना चाहता हूं फ्रैंकलिन भाई का, संडे मन्ना पेज का, जिन्होंने मौका दिया कि प्रभु के नाम को लेके आप सबके सामने आ सकूं। जब ये मौका है कि हम आपके सामने हैं तो आइए हम आज की आराधना को शुरू करेंगे और शुरुआत में कुछ गीतों के द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे, कुछ गीतों के द्वारा उसकी वर्शिप करेंगे। आइए गीत गाएं। तूने ही रचाया, तूने ही बनाया, तेरे ही फजल से मैं जीऊं। जीवन ना मेरा है, जो है सब तेरा है, तेरे साए में जीता रहूं। तूने ही रचाया, तूने ही बनाया, तेरे ही फजल से मैं जीऊं। जीवन ना मेरा है, जो है सब तेरा है, तेरे साए में जीता रहूं। ना हूं मैं मेरा जैसा हूं मैं तेरा। ना हूं मैं मेरा जैसा हूं मैं तेरा। आराधना बनकर आया हूं, जीवन कुर्बानी में मैं लाया हूं। आराधना बनकर आया हूं, जीवन कुर्बानी में मैं लाया हूं। मुझको छू कर तू कर ले कबूल, तुझसे मिलने की चाह लाया हूं। तुझसे मिलने की चाह लाया हूं। तूने जो चुना है जीवन जल दिया है, तेरी महिमा मैं करता रहूं।
दिल की ये दुआ है, मेरा हाफिज खुदा है, महफूज मैं तुझ में रहूं। तूने जो चुना है जीवन जल दिया है, तेरी महिमा मैं करता रहूं। दिल की ये दुआ है, मेरा हाफिज खुदा है, महफूज मैं तुझ में रहूं। ना हूं मैं मेरा जैसा हूं मैं तेरा। ना हूं मैं मेरा जैसा हूं मैं तेरा। आराधना बनकर आया हूं, जीवन खुशबानी में मैं लाया हूं। आराधना बनकर आया हूं, जीवन कुर्बानी में मैं लाया हूं। मुझको छू कर तू कर ले कबूल, तुझसे मिलने की चाह लाया हूँ। ओ तुझसे मिलने की चाह लाया हूँ। ओ तुझसे मिलने की चाह लाया हूँ। आइए और गीत को गाएंगे और परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। जैसे कि थैंक्स गिविंग नवंबर चल रहा है ये, और परमेश्वर का धन्यवाद देंगे। धन्यवादी का एक गीत गाएंगे। इससे पहले कि हम गीत में जाएं, मैं आपको इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ मेरी बेटी अभिषा अल्बर्ट से, जो मेरे साथ यहाँ, मैंने उससे रिक्वेस्ट की कि गीतों को गाने में मेरी मदद करे, मेरे साथ रहे। मैं भास्कर अल्बर्ट और मेरा परिवार इस समय आप परमेश्वर की आराधना कर रहा है, और मैं विश्वास करता हूं कि आप लोग हमारे साथ जुड़े हैं और भी लोग जुड़ रहे हैं। सबको खुशामदीद एक बार फिर से कहना चाहता हूं, जयपुर से, पिंक सिटी जयपुर से। आइए आगे बढ़ेंगे और एक और गीत को गाएंगे और परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद की स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे है बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। योग्यता से बढ़ के दिया अपनी दया से तूने मुझे। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। तू है सच
सच्चा जिंदा खुदा है तुझ पर ही भरोसा मेरा। तू है सच्चा जिंदा खुदा है तुझ पर ही भरोसा मेरा। सेवा पूरी करके पाऊं इनाम, प्रभु ऐसा दो वरदान। सेवा पूरी करके पाऊं इनाम, प्रभु ऐसा दो वरदान। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। सचमुच में पिता, इस समय आपका धन्यवाद देना चाहते हैं इस मौके के लिए, इन गीतों के लिए प्रभु जी जो आपने दिए हैं पिताजी, उन सारी बातों के लिए जो आपने हमारे लिए किया है प्रभु जी। इस शाम के लिए दिन भर के हर खतरे, नुकसान, परेशानी से बचा के आप शाम के इस समय तक लेके आए कि प्रभु जी आपके सामने आ सकें, आपके वचन में से पढ़ें, आपके गीतों को गाएं, वर्शिप कर सकें। और प्रभु जी विश्वास करते हैं कि हर एक चीज़ आपके सामने कबूल की जाएगी प्रभु जी। सब चीज़ों को आपके हाथ में रखते हैं। दुआ मांगना चाहता हूँ प्रभु जी, अब अगले कुछ समय के लिए, जब ये समय होगा कि हम वचन की ओर जाएंगे, कुछ बातों को सीखना चाहते हैं प्रभु जी, होने दीजिए कि पवित्र आत्मा की अगुवाई हमारे बीच में रहे। जब इंटरनेट के माध्यम से ये चीज़ें जा रही हैं तो होने दें प्रभु जी, इलेक्ट्रिसिटी, गैजेट्स, इंटरनेट, किसी तरह की कोई समस्या, कोई परेशानी ना हो। सारी चीज़ें आपके हाथ में सौंपते हुए इस दुआ को मांगता हूँ और इस विश्वास के साथ कि आप हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। मेरे दिल से निकलने वाली हर एक ख्यालात आपके सामने कबूल हों। जो प्रभु जी सुनने वाले लोग हैं उनको सुनने के कान और ग्रहण करने का मन दीजिए। सब चीज़ें आपके हाथ में सौंपते हुए इस दुआ को खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। एक बार फिर से आप सबको बहुत बहुत वेलकम करना चाहता हूं। मैं भास्कर अल्बर्ट जयपुर से, मेरी बेटी मेरे साथ मौजूद है अभिषा अल्बर्ट, और मेरे परिवार की तरफ से आप सबको बहुत बहुत वेलकम। आप यहाँ मौजूद हैं, आपका धन्यवाद देना चाहता हूँ। और आज जब हम बात करने के लिए मैंने सोचा कि हम किस बात पे बात करें, तो कल का दिन हम लोगों ने मनाया चिल्ड्रंस डे के रूप में, पूरे भारत में बाल दिवस के रूप में मनाया गया। और अगर बालकों को कुछ सिखाना है, अगर बच्चों को कुछ सिखाना है, तो उसकी शुरुआत कहाँ से होती है? उसकी शुरुआत परिवार से होती है, उसकी शुरुआत घर से होती है। और मैंने सोचा कि आज एक अच्छा समय है कि हम अपने परिवारों के लिए धन्यवाद दें, अपने घरों के लिए धन्यवाद दें, और कुछ बातें परमेश्वर के वचन में से सीख सकें कि कैसे परमेश्वर परिवारों को चाहता है। एक बहुत जबरदस्त बात है हमारे लिए कि परमेश्वर जो हमारा है, हमारा खुदावंद ऐसा खुदावंद है जो सिर्फ प्रीच नहीं करता है, जिसने सिर्फ लिख के छोड़ नहीं दिया है, सिर्फ उसने बताया नहीं है, मगर समझाने के लिए हर एक चीज को प्रैक्टिकली करके दिखाता है। और जब आज मैं इस चीज के लिए अपने परिवार के लिए आपसे बात करना चाहता हूँ, परिवार की कुछ बातों को आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ और इस टॉपिक के ऊपर आपसे बात करना चाहता हूँ, तो मैं आपसे सबसे पहले रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जिनके परिवार हैं वो यहां पर मौजूद रहे, जिनके परिवार बनने वाले हैं, जो कुछ समय में आगे ऐसा प्लान कर रहे हैं कि वो एक परिवार को शुरू करेंगे, तो मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करता हूं कि वो भी आ जाएं। ये समय है आपके लिए। अगर आप परिवार का हिस्सा हैं तो आप मौजूद रहें। अगर आपके आसपास कोई ऐसा है जो परिवार शुरू करना चाहता है तो उसको आप बुला लें। जो बच्चे समझ सकते हैं आप उनको भी बुला लें, ताकि हम लोग परमेश्वर ने कैसे परिवार को बनाया, कैसे परिवार को चलाया, उसके बारे में कुछ सीख सके। और अगर हम बात करें वचन की, तो वचन की सबसे अच्छी किताब मुझे लगती है उत्पत्ति की किताब, द बुक ऑफ जेनेसिस। उसका रीजन यह है कि अगर किसी भी चीज की शुरुआत में आपको जाना है, अगर किसी भी चीज की शुरू में आपको जाना है, अगर
सीड बुक अगर किसी चीज को बोला जाता है तो वो जेनेसिस है, क्योंकि हर चीज की शुरुआत यहां से होती है। अब जब हम परिवार की सबसे पहला परिवार इस दुनिया में हुआ, जो सबसे पहली इंसान इस दुनिया में आया, और कैसे परमेश्वर ने उसके द्वारा परिवार को दिखाया, कैसे परिवार को बनाया जाता है यह दिखाया, कैसे परिवार को बनाया जाता है, कैसे परिवार को चलाया जाता है, ये सारी चीजें हमें उत्पत्ति की किताब में मिलती हैं। आइए शुरू करते हैं, और शुरू करने के लिए हम चलेंगे उत्पत्ति की किताब, उसका दूसरा अध्याय। उत्पत्ति की किताब उसके दूसरे अध्याय में हम लोग चलेंगे। और जब हम लोग घर बनाने की बात करते हैं, जब हम में से बहुत लोगों ने परिवार शुरू कर लिया है, हम में से बहुत सारे लोग हैं जो परिवार को शुरू करना चाहते हैं, तो जब हम परिवार शुरू करना चाहते हैं तो सबसे पहले क्या होता है? परमेश्वर ने कैसे मनुष्य को जन्म दिया। दूसरा अध्याय उसकी 7वीं आयत, जेनेसिस 2 वर्स 7 में पढ़ेंगे। क्या लिखा है वहां पे? तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। देखिए, जब हम लोग परिवार की बात कर रहे हैं, घर की बात कर रहे हैं, रिश्तेदारों की बात कर रहे हैं, माँ बाप और बच्चों की बात कर रहे हैं, तो यहां पे लिखा गया है कि परिवार कैसे शुरू होता है। परिवार शुरू हुआ, किसी ने किसी में जान फूकी। अब क्योंकि वो पिता परमेश्वर है, हमारा खुदावंद है, हर चीज उसकी बनाई हुई है, तो उसको किसी और की जरूरत नहीं थी। मगर जब हम अपना परिवार शुरू करते हैं एज ह्यूमन बीइंग्स, तो हमको जरूरत पड़ती है दो जनों की, माता और पिता की। तो जहां ये बाइबल हमें परिवार को बनाना और परिवार को चलाना सिखा रही है, खुदावंद ने प्रैक्टिकली सारी चीजें करके दिखाई हैं, और मैं धीरे धीरे आपके सामने इन चीजों को खोलूंगा कि कैसे खुदावंद ने प्रैक्टिकली ये सारी चीजें करके बताई हैं। तो हम ये मान सकते हैं कि खुदावंद का जो पार्ट है वो पेरेंट्स का पार्ट है, और आदम हवा का जो पार्ट है वो बच्चों का पार्ट है। तो आइए अब इस दायरे में रह के हम लोग इस चीज को समझना शुरू करेंगे। परमेश्वर ने आदम में जीवन का श्वास फूका, जीवन फूका। हमारे लिए ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है कि हम अकेले किसी बच्चे को जन्म दे सके, इसलिए माता और पिता इस रोल में आते हैं। और माता पिता जब इस रोल में आते हैं तो वो अपने बच्चे को जन्म देते हैं, उनको जीवन का श्वास देते हैं। देने वाला परमेश्वर है, मगर पैदा करने की प्लानिंग और पैदा होना जो प्रोसेस है उसमें माँ बाप का एक बहुत बड़ा रोल होता है। तो यहां पर उसी चीज को समझा रहे हैं कि कैसे पिता परमेश्वर ने श्वास फूका, जीवन का श्वास फूका। तो अब किसी में जीवन का श्वास, सांस फूकी जा चुकी है। अगली आयत में क्या लिखा है? और यहोवा परमेश्वर ने पूर्व की ओर अदन में एक वाटिका लगाई और वहां आदम को जिसे उसने रचा था रख दिया। हम में से जो जो पिता बन चुके हैं, हम में से जो जो माँ बाप बन चुके हैं, हम जानते हैं कि जब शादी हो जाती है, जब माँ बाप पास आ जाते हैं, तो क्या होता है? जब बच्चों की प्लानिंग शुरू होती है तो सबसे पहले क्या करता है इंसान कोशिश करता है कि एक अच्छा घर अपने बच्चों के लिए तैयार करे, एक अच्छा कमरा तैयार करे, एक ऐसी जगह जहां पे वो सेफली अपने परिवार को बड़ा कर सके, अपने परिवार में आने वाले बच्चे को जन्म दे सके, उस बच्चे को आगे बढ़ा सके। तो परमेश्वर ने क्या किया यहाँ पर? एग्जाम्पल के तौर पे जब मैं आपको बोल रहा हूं कि कैसे इलस्ट्रेट करके वो दिखा रहा है, तो उसने अदन की वाटिका लगाई, यानी कि कुछ तैयारी की कि जो वो बच्चा इस दुनिया में आएगा, जब आदम इस दुनिया के अंदर आएगा, तो किस तरीके से उसको कहां रहना है, उसने एक अच्छी जगह तैयार की। और जब अच्छी जगह की हम बात करते हैं, तो हम लोग भी जब हमारे जीवनों में बच्चे आने वाले थे, जब मेरी बेटी मेरा बेटा होने वाले थे, तो हम लोगों ने भी कुछ तैयारियां की थी। हमने एक कमरा अच्छे से सजाया था, हमने कुछ खिलौने लाके उसके अंदर रखे थे, हमने अपने घर को नया कलर कराया था। आपने भी ऐसी बहुत सारी तैयारी की होंगी। ऐसे ही परमेश्वर पिता ने भी आदम को दुनिया में लाने से पहले कुछ तैयारी की, एक अदन की वाटिका लगाई। उसके बाद क्या देखते हैं? उसके बाद हम देखते हैं प्रोविजंस को। सिर्फ अच्छा घर दे देने से कुछ नहीं होता है, प्रोविजंस तैयार करना भी जरूरी है। और प्रोविजंस कहां से आते हैं वो हम पढ़ेंगे इस उत्पत्ति 2 और उसका 9वीं आयत के अंदर। 9वीं आयत में क्या लिखा है? और यहोवा परमेश्वर ने भूमि से सब भांति के वृक्ष जो देखने में मनोहर और जिनके फल खाने में अच्छे हैं उगाए, और वाटिका के बीच में जीवन के वृक्ष को और भले या बुरे के ज्ञान के वृक्ष को भी लगाया।
भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष के बारे में हम बाद में बात करेंगे, मगर यहाँ पर हमें साफ साफ पता लगता है कि किस प्रकार परमेश्वर ने जब अदन की वाटिका बना दी और अब आदम को उसमें रख दिया, तो उसमें हर एक अच्छा प्रोविजन दिया, कैसे खाएगा, क्या खाएगा, अच्छा होना चाहिए। और क्या लिखा है वहां पे 9वें अध्याय के अंदर लिखा है, वृक्ष दिए भांति भांति के, यानी कि उसको ऐसा नहीं बोर करने वाली चीज नहीं थी, उसको अच्छी अच्छी चीजें बहुत सारी दी गई, भांति भांति के पेड़ दिए गए जो ना सिर्फ खूबसूरत थे, जिसमें अच्छे अच्छे फल लगते थे, ताकि उसको एक चीज खा के वो बोर ना हो जाए। इसलिए उसको अलग अलग पेड़ वहां पे लगाया गया कि वो रोज कुछ नया खा सकता है, रोज कुछ अच्छी चीज उसके अंदर जा सकती है। ऐसे ही हम लोग अपने जीवन में कोशिश करते हैं कि जब हमारे बच्चे इस दुनिया में आने वाले हों, जब हमारे घर परिवार में कोई ऐसी खुशी आने वाली होती है, तो हम लोग भी यही कोशिश करते हैं कि कुछ अच्छे प्रोविजंस तैयार करें। हम लोग हिंदुस्तान की सोसाइटी में रहते हैं, इंडियंस हैं, यहाँ पे कई जगहों पे अच्छा नहीं माना जाता कि बच्चों के जन्म से पहले उनके लिए कुछ खरीदा जाए, मगर मैं बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स को जानता हूँ, बहुत सारे ऐसे परिवारों को जानता हूँ जो आने से पहले, बच्चे के जन्म से पहले बहुत सारी तैयारियां करते हैं। छोटे छोटे कपड़े खरीदते हैं, छोटे छोटे खिलौने, रैटल्स खरीदते हैं, खिलौने खरीदते हैं, कमरों को अच्छे अच्छे कलर्स में रंगा जाता है, चादरें जो खरीदी जाती हैं, तकिए जो खरीदे जाते हैं, ऐसे होते हैं जिनसे कोई नुकसान बच्चे को ना हो सके। अगर उस कमरे में कोई ऐसी चीज है जिस पे बच्चा गिर सकता है या बच्चा टकरा के चोट खा सकता है, तो वो चीजें वहां से हटा दी जाती हैं। तो क्या दिखा रहा है, परमेश्वर ने भांति भांति के अच्छे वृक्ष वहां रखे, प्रोविजंस दिए, और क्या चीजें रखी जो खाने में, क्या लिखा है यहां पे, जो देखने में मनोहर, अच्छी चीजें जो देखने में मनोहर थी और जिनके फल खाने के लिए अच्छे थे, वो उगाए। तो परमेश्वर हमें अच्छे से अच्छी चीज दे रहा है और सिखा रहा है कि जब आपके बच्चे इस दुनिया में आते हैं, जब आपका परिवार एक्सटेंड होता है, तो आप भी किस प्रकार उन्हें अच्छे से अच्छी चीजें मुहैया करा सकते हैं। अब हुआ क्या, अब हुआ ये कि बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो गया है, बातें करने लगा है, खेलने लगा है, थोड़ा समझदार हो गया है। जब आप उससे कुछ बोलते हैं तो वो समझने लगता है। तो अब उसके लिए क्या तैयार किया गया है, अब उसके लिए क्या नेक्स्ट स्टेप परमेश्वर ने हमें सिखाया, उसके लिए हम आ जाते हैं उत्पत्ति की किताब 2 अध्याय और उसके 15वीं आयत के अंदर। 15वीं आयत में क्या लिखा है, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया कि वह उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। बच्चे, हमने आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी चीजें बनाई हैं, आपके कमरे में बहुत अच्छे अच्छे खिलौने रख दिए हैं, आपका एक प्यारा सा कमरा बना दिया है, उसमें अच्छे अच्छे कपड़े रखे गए हैं, आप उन्हें पहन सकते हो, आप उनसे खेल सकते हो, आप उस कमरे में रह सकते हो, आप हर एक चीज अच्छी से अच्छी वहां पे कर सकते हो, आप एंजॉय कर सकते हो उसके लिए। मगर अब बच्चा थोड़ा बड़ा हो गया है, थोड़ा समझदार हो गया है, तो अब माँ बाप की एक्सपेक्टेशन क्या है कि अब उसमें कुछ जिम्मेदारियां आए। कोई नहीं चाहता कि उसके बच्चे ऐसे बच्चे बने जिनमें कोई जिम्मेदारी ना हो। सब ये चाहते हैं कि उनके बच्चों के अंदर कुछ ना कुछ जिम्मेदारियां हो। और अगर अभी तक आपने बच्चों के लिए ये प्लान नहीं किया था कि उनमें जिम्मेदारियां हो या उनको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दी थी, तो ये बहुत जरूरी है कि हम अपने बच्चों को कुछ कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी दें, ताकि वो अपने जीवन में, अपने व्यक्तिगत जीवन में ग्रो कर सके। अगर हम लोग उनको जिम्मेदारियां नहीं देंगे तो वो सीखेंगे नहीं। तो इसलिए बहुत जरूरी है, और परमेश्वर ने यहां खुद करके दिखाया कि कैसे जिम्मेदारी बच्चों को दी जाती है। कैसे उसने आदम को जिम्मेदारी दी कि जहां वो रहता है उसकी देखभाल करे, जहां वो रहता है उसको उसकी सार संभाल करने की जिम्मेदारी आदम को दी गई। और ऐसे ही जब बच्चा हमारे घर में रहता है तो हम भी उसे छोटी छोटी जिम्मेदारियां देते हैं कि तुम्हें ये काम करना है, तुम्हें अपने कपड़े गंदे नहीं होने देने हैं, इस दीवार पे तुम्हें कुछ लिखना नहीं है। और ये सारी चीजें क्या कर रही हैं, उसको थोड़ा थोड़ा जिम्मेदार बना रही हैं, उसको एहसास करा रही हैं कि जो अच्छी चीजें आपके लिए रखी गई हैं वो आपकी हैं, मगर उसको संभाल के रखना भी आप ही की जिम्मेदारी है। अब आगे चलते हैं, 16वीं और 17वीं आयत में क्या लिखा है। और यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी, तू अब क्या दिया, अब आज्ञा दी है। अभी तक वो जिम्मेदार बनाने की बात थी, अब आज्ञा आ गई। जरूरी क्या है कि बच्चा आज्ञाकारी बने, उसको डिसिप्लिन करना भी बहुत जरूरी है। इसीलिए परमेश्वर ने यहां करके दिखाया कि उसको पहले घर दिया, अच्छे प्रोविजंस दिए। जब वो एक लेवल पे आ गया, उसकी एक उम्र आ चुकी है, तो अब उसकी जिम्मेदारी उसको समझाई जा रही है।
उसको ये समझाया जा रहा है कि इस घर में रहने के लिए कुछ डिसिप्लिन हैं जो तुम्हें मानने पड़ेंगे, कुछ ऐसे अनुशासन हैं जो तुमको निभाने होंगे। और यही चीज हमारा परमेश्वर हमें सिखा रहा है। आगे क्या लिखा है? आज्ञा दी, तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है, पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी ना खाना। भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसे तू कभी ना खाना। अब आपको यह बताया जा रहा है कि इस घर में रहने के कुछ रूल्स हैं। अब उस बच्चे को यह समझाया जा रहा है कि इस घर में अगर आप रह रहे हो, अगर आपको यहाँ बढ़ना है, आपको पलना है, तो बहुत अच्छी बात है, हम आपको अच्छे से अच्छी चीज देंगे, अभी तक देते आए हैं, आगे भी देंगे। आपकी हर चोट का ध्यान रखा जाएगा, आपके हर खतरे का ध्यान रखा जाएगा, आपसे बहुत मोहब्बत की जाएगी, आपको किसी हाल में अकेला नहीं छोड़ा जाएगा। मगर अब क्या है, हमने उसको जिम्मेदारी दे दी है। अब उसके बाद क्या हो रहा है? अब उसको आज्ञाएं दी जा रही है, उसको डिसिप्लिन दिया जा रहा है कि अगर जिंदगी जीनी है तो हर चीज सिर्फ हाँ नहीं होती है, कुछ चीजें ना भी होती हैं। हर चीज का एक समय होता है करने का। हम अपने बच्चों को नहीं सिखाते कि अंधेरा होने से पहले घर आ जाना बेटा। ऐसा नहीं हो कि अंधेरा होने के बाद तुम बाहर घूम रहे हो। खाने की चीजों को खाना, उन चीजों को मत खाना जो खाने की नहीं है। घर में कोई ऐसी नुकीली चीज, चाकू छुरियां जो पड़ी हैं, उसको उठा के आपको खेलना नहीं है उससे। दीवारों के ऊपर जो रंग है उसके ऊपर कोई दूसरे रंग नहीं चढ़ाने हैं। कुछ आज्ञाएं दी जा रही हैं, कुछ डिसिप्लिन दिए जा रहे हैं। रात का वक्त सोने का होता है और दिन का वक्त काम करने का होता है। दिन में सोना और रात को जागना नहीं है। डिसिप्लिन सिखाया जा रहा है, आज्ञाएं बताई जा रही हैं कि आपको यहां रहना है तो आपको कैसे जीवन को जीना है। एक व्यक्ति दुनिया में जाके किस तरह का बर्ताव करता है, एक व्यक्ति दुनिया में जाके किस तरह की बातें करता है, ये सारी चीजें किस पे डिपेंड करती हैं? ये इस बात पे डिपेंड करती है कि हम अपने बच्चों को क्या सिखा रहे हैं। परमेश्वर ने भी हमें ये बताया कि उसने आदम को हर अच्छी चीज सिखाई थी, उसने हर अच्छी चीज उसको मुहैया कराई थी और हर अच्छी चीज उसको सिखाई थी। यहां पर हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम अपने बच्चों को जिम्मेदार बनाएं और आज्ञाएं दें, न सिर्फ अपने घर के डिसिप्लिन की, मगर जिस जगह पे हम रहते हैं उसके डिसिप्लिन की, जिस कंट्री में हम रहते हैं उस कंट्री के डिसिप्लिन की, और दुनिया में अगर हम रहते हैं, जिस दुनिया में हम रह रहे हैं उस दुनिया में किस तरह के लॉज हैं, किस तरह से दुनिया में जिया जाता है, ये सारी चीजें सिखाने की जिम्मेदारी भी हमारी है। कैसे हम उसको डिसिप्लिन बनाएं, कैसे हम उसको परमिशन लेना सिखाएं, कैसे हम उसको जिम्मेदार बनाएं, ये सारी जिम्मेदारियां हमारी हैं। और जब वो बच्चा बाहर खेल रहा होता है, जब वो हमारा बच्चा बाहर घूमने गया होता है, दोस्तों में खेल रहा होता है, स्कूल में होता है, तो कई बार तारीफ आती है कि आपका परिवार अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि आपके बच्चे ने कुछ अच्छी बातें की है। जब वो घर से निकलता है, कभी कोई चीज उसको दी जाती है तो वो थैंक यू बोलता है। क्यों? क्योंकि परिवार ने उसे सिखाया है। आपका बच्चा रात को बैठ के दुआ करता है, बाइबल पढ़ता है। क्यों? क्योंकि उसको किसी ने सिखाया है कि ये डिसिप्लिन है, लाइफ ऐसे जी जाती है। और बहुत जरूरी है कि हम अपने बच्चों में सिखाएं, क्योंकि जब वो बाहर जाएंगे तो आपके घर का जो इमेज क्रिएशन होगा, आपका घर, आपका खानदान की जो इमेज बनेगी वो तभी बनेगी जब आपका बच्चा वहां जाके अच्छी चीजें बोलेगा। और यही चीज हमें परमेश्वर सिखा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। अब बच्चा और बड़ा हो गया है, हमने उसको चीजें सिखा दी, घर में कैसे रहा जाता है ये सिखा दिया, सारी चीजें सिखा दी हैं। अब बच्चा बड़ा हो गया है। अब एक समय आया है जब उसको स्कूल भेजना है, सोसाइटी में भेजना है। एक समय आया है जब उसको नए दोस्त दिए जाने हैं। क्यों दिए जाने हैं, इसके लिए भी बाइबल में बताती है। दूसरा अध्याय, उत्पत्ति का दूसरा अध्याय और उसकी 18वीं आयत में क्या लिखा है? फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं। आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं है। हमारा बच्चा सिंगल चाइल्ड है। हम घर में देखते हैं कि वो बेचारा घर में कभी टीवी देखता है, कभी मोबाइल देखता है, उन पुराने खिलौनों से बोर हो गया है। अब घर की चार दीवारी उसके लिए काफी नहीं है, अब उसको बाहर निकलना जरूरी है। और यही चीज यहां पर हमें देखने को मिलती है कि जब वो बाहर निकलेगा तो उसको दोस्त चाहिए। अब हमारे लिए मुमकिन है कि बाहर इंसानी दोस्त हैं। आज की तारीख में अगर बच्चा बाहर निकलता है तो दूसरे बच्चे उसको मिल जाते हैं। उस समय जब दुनिया में इकलौता आदम ही था और परमेश्वर ने समझा कि अब ये परेशान हो रहा है, इसके लिए दोस्त चाहिए, तो उसके लिए एक कुछ तरीके के दोस्त बनाए गए। आगे क्या लिखा है बेटा वहां पे? मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। जो उससे मेल खाए, दोस्त बनाने के लिए लिखा है। और अगर आप 19वीं आयत और आगे की आयतों में पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है तमाम तरह के जानवरों को बनाया,
उसके पास भेजा, जिसने आदम ने उनके नाम रखे, तमाम तरह की चीजें वहां पे की गई। और वो किस लिए की गई? क्योंकि परमेश्वर चाहता था कि ये बोर ना हो, ये परेशान ना हो, ये इनके साथ खेले, ये इसके साथ एंजॉय करे, और किसी ना किसी तरीके से वो एंगेज रखना चाहता था, किसी ना किसी तरह से वो चाहता था कि वो एंजॉय करे। उसने किया भी, उनके साथ खेला भी, उनका नाम भी रखे, सारी चीजें हुई। मगर एक समय आया कि अब वो घर से बाहर निकल चुका है, मगर अब वो दोस्तों के साथ भी उसका मन नहीं लग रहा है। हम अपनी जिंदगियों में देखें तो एक समय बच्चों के साथ भी ऐसा आने वाला है या आ चुका है कि अब वो दोस्त उनके लिए, जिनके साथ उनकी दिल की बातें होती थी, जिनके साथ वो घूमा करते थे, फिरा करते थे, सारी चीजें हो जाती थी, मगर अब एक समय ऐसा आया है कि अब वहां भी उसका मन नहीं लग रहा है। रात को बैठ के वो अरिजीत के गाने अकेले सुनने लगा है। तो समझने की बात क्या है कि अब ये समय आ गया है कि अब उसको एक ऐसा साथी मिले जो उसके साथ मेल खाए। और क्या लिखा है 20वीं आयत के अंदर? अतः आदम ने सब जाति के घरेलू पशुओं और आकाश के पक्षियों और सब जाति के बनैले पशुओं के नाम रखे। नाम रख दिए। दोस्तों की बारे में बात करी जा रही है। दोस्त तो बहुत तरीके के मिल गए हैं उसको, मगर एक समस्या आ रही है। इसकी दूसरी पार्ट में क्या लिखा है बेटा? परंतु आदम के लिए कोई ऐसा सहायक ना मिला जो उससे मेल खाए। पर कोई ऐसा सहायक ना मिला जो उससे मेल खाए। बच्चा बड़ा हो गया है, अब उसको दोस्त नहीं, उसको एक जीवन संगनी चाहिए। अगर लड़की है तो उसको एक जीवन साथी चाहिए, ऐसा व्यक्ति जो उसकी बातों को समझ सके, जो अच्छे बुरे समय में उसके साथ खड़ा हो सके। अब तो अड़ोसी पड़ोसी भी जब वो घर से बाहर निकलता है तो चर्च में हम जाते हैं तो बुजुर्ग पूछ लेते हैं, बेटा पुलाव कब खिला रहे हो? बेटा आप पुलाव खिलाने का समय हो गया। बेटे का पुलाव कब खिलाया जा रहा है? बिरयानी कब बनेगी? ये सारी बातें की जा रही है। क्यों? क्योंकि अब देखने से पता लग रहा है कि बच्चा बड़ा हो गया है, उसकी उम्र है, उसने नौकरी जिम्मेदारी ले ली है, वो डिसिप्लिन में है, अब सारी चीजें ठीक हो गई हैं। तो अब वो समय आ गया है कि कैसे अब उसको नेक्स्ट लेवल पे भेजा जाए। नेक्स्ट लेवल पे भेजने का मतलब अब कैसे उसकी शादी कराई जाए या उसको एक सही साथी जोड़ा जाए। और ये चीज यहां पे हमें बताती है कि परमेश्वर ने एक रिश्ता बनाया है पुरुष और महिला के बीच में। और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आज की तारीख में जब हम लोग घर बनाने जा रहे हैं तो हम पाते हैं कि दुनिया भर में तमाम तरह की बुराइयां चल रही हैं। हम ईट ईट करके अपने घर की दीवारें जोड़ रहे हैं, हम ईट ईट करके अच्छी चीजें बनाने की कोशिश कर रहे हैं, मगर बाहर बहुत खराब हालत है। इसमें मेरे को याद आता है नेहमिया जब वो शहर पना बना रहा था तो जो यहूदी लोग थे वो घबरा गए। क्यों? क्योंकि मलबा बहुत था। नेहमिया के 4थे अध्याय में आपको मिलेगी आयत 10वें पद पे, जहां वो कहते हैं कि मलबा बहुत है, देयर इज लॉट ऑफ रबिश। और घर के बाहर बहुत सारी ऐसी चीजें हो रही हैं जिससे हमें अपने बच्चों को बचाना है। हम लोग उस परिवार में विश्वास करते हैं जो अदन की वाटिका में परमेश्वर ने बना के हमें दिखाया। एक समय था जब हम बात करते थे, समलैंगिक शब्द बोलने में शर्म आती थी हमें। एक समय था जब लिव इन रिलेशनशिप को अच्छा नहीं माना जाता था। एक समय था जब ये सारी चीजें बुराइयों में आती थी। आज ये चीजें लीगल हो गई हैं, मगर क्या लीगल हो जाने से ये सिन नहीं रहा? क्या ये पाप नहीं रहा? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है समझने के लिए। कोई चीज हो सकता है कि वो लेजिटिमेट हो, कोई चीज हो सकता है कि सरकार ने उसको मान्यता दे दी है, कोई चीज हो सकती है कि वो कानून के खिलाफ ना जाती हो, मगर हमारे लिए कानून के साथ साथ इस वचन में जो लिखा है उसे मानना भी बहुत जरूरी है। और बहुत ज्यादा चीजें खराब होती जा रही हैं। जरूरी यह है कि हम बाइबल की तरफ अपने आप को मोड़ें और कैसे परिवार के बारे में हमें बताया गया उसको सीखें। ये एक बेसिक क्लास है, ये एक बेसिक टीचिंग है जिसको हमें समझना बहुत जरूरी है कि हम अपने परिवार को कैसे तैयार कर सकते हैं। कई बार हम लोग दुनिया भर की चीजों में इतना खो जाते हैं कि हमें याद नहीं रहता कि कैसे चीजों को आगे बढ़ाना है, कैसे अपने परिवार को संभालना है। मगर अगर हमें कोई भी चीज दुनिया में करनी है तो हमें कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है। आपके घर में एक चीज रखिए, पवित्र बाइबल, होली बाइबल के नाम से, उसे खोल के आप परमेश्वर से दुआ करके मांग सकते हैं और वो जरूर आपको जवाब देगी। जब दुनिया में बहुत रबिश है, बहुत खराबी है, बहुत परेशानी है, तो मैं आपको एक बार फिर याद दिलाना चाहता हूं कि उत्पत्ति के अध्याय 2 में पूरी कहानी लिखी है कि आपको अपना परिवार कैसे चलाना है। स्त्री को बनाया गया पुरुष के लिए। अब वो समय आ गया है, हम वापस लौटते हैं अपनी बातों पे।
अपने टीचिंग के ऊपर। अब वो समय आ गया है जब उसको एक सहायक की जरूरत है, और सहायक यहाँ पे परमेश्वर ने उसी की पसली में से बना दिया। 21वें अध्याय में क्या लिखा है बेटा? तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भारी नींद में डाल दिया, और जब वह सो गया तब उसने उसकी एक पसली निकालकर उसकी जगह मांस भर दिया। और 22वें आयत में, और यहोवा परमेश्वर ने उस पसली को जो उसने आदम में से निकाली थी स्त्री बना दिया। स्त्री बना दिया उसने। क्या परमेश्वर चाहता तो पुरुष नहीं बना सकता था, मगर उसने स्त्री को बनाया। और ये बहुत अंडरलाइन करने की बात है। जहां पे बच्चे गलत दिशाओं में जाते हैं तो हमें संभालना उन्हें जरूरी है, उन्हें समझाना जरूरी है, और ये चीज यहाँ पे बताती है, उसके लिए स्त्री बनाया गया। फिर आगे क्या लिखा है बेटा? और उसको आदम के पास ले आया। और उसको आदम के पास ले आया। अब उसकी शादी का बंदोबस्त हो गया, और ये पहली मैरिज है जहां पे पिता ने अपनी बेटी को एक पुरुष के हाथ में सौंप दिया है। अपने हम देखते हैं ना चर्च में ऐसा होता है ना कि बाप अपनी बेटी का हाथ थाम के चर्च में पुलपिट तक आता है, और वहां आके बेटे दामाद के हाथ में, अपने दूल्हे राजा के हाथ में उसका हाथ थमा दिया जाता है। एग्जैक्टली वो चीज यहां पे हो रही है। इस समय पिता एक ही है, हवा का भी और आदम का भी। अब वो हवा का हाथ आदम को सौंप रहा है, उसके पास ले आया है, और वो यहां पर आके पहुंच गए हैं। तो अब उसको मिल गया है एक जीवन साथी। अब हो गया एक घर कंप्लीट, सारी अच्छी अच्छी बातें हो गई, पैदा हो गए, एक अच्छा घर मिल गया, एक अच्छे माँ बाप मिल गए जो हर चीज का ध्यान रख रहे हैं, प्रोविजंस हो गई, जिम्मेदारियां समझा दी गई, समय आया दोस्त मिल गए, समय आ गया है तो शादी तक हो गई, सारी अच्छी अच्छी बातें हो गई हैं। पर परेशानी पता है क्या है? परेशानी यह है कि सिर्फ जीवन में अच्छी बातें नहीं होती हैं और बुरी बातें होती हैं। मगर अच्छी बात पता है क्या है? अच्छी बात यह है कि हमारी बाइबल, हमारा वचन, हमारा खुदावन हमें सिर्फ अच्छे के लिए तैयार नहीं करता है, वो हमें बुरे के लिए भी तैयार करता है। आगे देखते क्या हुआ। अब चैप्टर बदल गया है, दूसरा अध्याय खत्म। अब हम आ गए हैं तीसरे अध्याय के अंदर। अब तीसरे अध्याय की पहली आयत में क्या लिखा है? यहोवा परमेश्वर ने जितने बनैल पशु बनाए थे, जितने बनैले पशु बनाए थे। बनैले पशु क्या थे? हमने पढ़ा था ना अभी कि उसके पास दोस्त नहीं थे, तो उसको दोस्तों के रूप में ये सारे बनैले पशु और अलग अलग तरह के पशु दिए गए थे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हम आज की तारीख में जाके पशुओं से दोस्ती कर लें, हमें दोस्ती करने की जरूरत नहीं है। आज दुनिया में बहुत सारे इंसान घूम रहे हैं, हम उनके साथ दोस्ती कर सकते हैं। मगर उस समय क्योंकि इंसान नहीं थे तो इन जानवरों को दोस्त बनाया गया था आदम का। आगे, उन सब में एक सर्प धूर्त था। एक सर्प था जो धूर्त था। बच्चा बड़ा हो गया है, उसकी शादी हो गई है। अब वो अपने आप को स्मार्ट समझने लगा है कि पापा मम्मी के जैसा हो गया हूं, अब मेरे पास भी बीवी है, मेरी जिम्मेदारियां भी मैंने निभा ली है, मैं इतना समझदार बच्चा हूं, सारी चीजें हैं, अब मैं दोस्तों के साथ फ्रीली घूम सकता हूं। क्यों नहीं घूम सकता हूं? कई लोग शादी के बाद घूमते हैं, कई शादी से पहले शुरू हो जाते हैं। बहुत अच्छी बात है कि आप अब दोस्त बना रहे हैं। अब मैं बात करना चाहता हूं बच्चों से। अगर आपके बच्चे अभी तक नहीं आए थे तो उनको जुड़वा लीजिए, उनको बुला लीजिए, और अगर नहीं है तो जब ये लाइव खत्म हो जाए तो ये रहेगा, आप दिखाइएगा उनको। अब बच्चों से बात करना चाहता हूं। आपने बहुत अच्छे अच्छे दोस्त बना लिए हैं दुनिया में, और कई बार तो ऐसा लगता है कि वो दोस्त हमारे अपनों से सगे हैं। जो बातें हम माँ बाप से नहीं कर सकते, जो भाई बहन से नहीं कर सकते, तो वो दोस्तों से करने लगते हैं। दोस्त बहुत सगे लगते हैं, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छे दोस्त मिलते हैं दुनिया में, और अच्छे अच्छे दोस्तों की बहुत सारी मिसालें हमने देखी हैं। मगर जितने दोस्त हैं उनमें कुछ धूर्त हैं। जितने बनैले जानवर थे उनमें एक सर्प था, और सर्प धूर्त था। नहीं होता आप लोगों के साथ? मैं बच्चों से बात कर रहा हूं। नहीं होता आपके साथ कि माँ बाप ने बोला है कि रात को देर से वापस नहीं आना है, दोस्त कह रहा है अरे कुछ नहीं होता है, एक दिन जाने से क्या फर्क पड़ता है, ये नहीं खाना है, मम्मी ने मना किया है, ये चीजें सेहत के लिए अच्छी नहीं है, दोस्त ने बोला अरे बहुत टेस्टी है, खा के देखो मजा आ जाएगा। मम्मी पापा को कुछ नहीं पता है, वो कुछ नहीं जानते हैं। बेटा सब जानते हैं, मम्मी पापा सब जानते हैं। वो अगर तुम्हें मना कर रहे हैं तो वो इसलिए मना कर रहे हैं क्योंकि वो इस दौर से गुजर चुके हैं। इन सारी चीजों को, इन सारे टेम्पटेशन से वो गुजर चुके हैं। हो सकता है उन्होंने उन टेम्पटेशन से बाहर निकल आए हो सकता है वो गिरे हो, मगर आज उनके पास वो एक्सपीरियंस है कि सही और गलत को बता सकते हैं। जरूरत किस चीज की है? जरूरत इस चीज की है कि हम माँ बाप पे भरोसा करें। और सांप ने यही किया,
खुदावा आपने बोला था कि सब खा लेना, सारी अच्छी चीजें खा लेना, सब चीजें मैं तुम्हें दूंगा, सारी चीजें दी भी गई, मगर उनको और चाहिए। ये दिल मांगे मोर, आई नीड मोर। होता है ना कई बार हमारे साथ भी, यही हुआ वहां पे भी, दिल मांगे मोर। अब देखिए मेरे साथ निकालें इसकी तीसरे अध्याय की 6वीं आयत। वहां पे लिखा है, अतः जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा और देखने के लिए मन भाऊ और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य है। खाने के लिए अच्छा और देखने के लिए मन भाऊ तो परमेश्वर ने सारे वृक्ष दिए थे, सारे फलों में दिए थे। हमने दूसरे अध्याय की 7वीं 8वीं आयत में पढ़ा इस चीज को कि जब उसने वाटिका लगाई थी तो उसमें ऐसे वृक्ष लगाए थे जो देखने में अच्छे थे और खाने में अच्छे थे और देखने में मन भाऊ थे। मगर अब इंसान क्योंकि आगे बढ़ गया है, अब उस स्मार्ट हो गया है, माँ बाप ने जो चीजें दी थी अब उनसे आगे के वो एक्सपीरियंस लेना चाहता है। तो यहां एक चीज और ऐड हो गई, और क्या लिखा है वहां पे, और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है। अब इंसान को बुद्धि चाहिए, वो बुद्धि नहीं जो माँ बाप ने उसको दी है, अब वो उसको वो बुद्धि चाहिए जो दुनिया उसे दे रही है। अब उसको वो चीजें चाहिए जो दुनिया उसे दे रही है। और उसने क्या किया, उसने गलती कर दी। उसके दोस्त ने आके बोला, लेट्स डू इट गाय, लेट्स डू इट मेट, और हम लोगों ने वो गलती कर दी। मैं बच्चों से कहना चाहता हूं, क्या आज अगर ऐसी कोई गलती आप कर दें तो क्या माँ बाप से दूर भाग सकते हैं? क्या ऐसा होगा कि उन माँ बाप को पता ना लगे, या आप बताएं नहीं? अगर ऐसा कुछ बड़ी गलती आपसे हो गई तो क्या उनको पता नहीं लगेगा? पता लगेगा। यही हो रहा है। आगे की आयत में चलते हैं। उत्पत्ति 3:8 में क्या लिखा है? तब यहोवा परमेश्वर ने जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था का शब्द उनको सुनाई दिया। जो दिन के ठंडे समय में वाटिका में फिरता था। जब आप गलती कर रहे हो, जब आपके दोस्त आपको टेम्पटेशन में डाल रहे हो, आप जवान हो, आप दुनिया में जाओगे, आपको बहुत सारे टेम्पटेशन मिलेंगे और ऐसे इंटरेस्टिंग टेम्पटेशन मिलेंगे कि अपने आप को रेजिस्ट करना बहुत मुश्किल होगा। मैं बच्चों से बात कर रहा हूं। जरूरत इस चीज की है कि जब ये टेम्पटेशन आपके सामने आए, आपको बहुत मन लुभाने वाली चीज आपके सामने दिखाई जा रही है, आपको करने के लिए बोला जा रहा है और आपको नहीं समझ में आ रहा क्या है, तो आपके माता पिता आपसे बहुत दूर नहीं है, आपके आसपास ही है। आपका पिता परमेश्वर बहुत दूर नहीं है। आप बाइबल खोल सकते हैं, दुआ में मांग सकते हैं, आपको सही राह दिखाई जाएगी। आपके माँ बाप के पास जाएं। वही यहां पर भी हो रहा है। फल खा लिया गया है और अब परमेश्वर वहां आ रहा है। परमेश्वर तो वहां रोज ही आता था, परमेश्वर तो रोज ही बात करने आता था, बहुत दूर नहीं था, बहुत समय का डिस्टेंस नहीं था उनके बीच में कि बहुत दिनों बाद आता था, वो रोज ही आता था। वहां लिखा है, और यहोवा जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था। मतलब जब दिन का ठंडे समय होता था तो वाटिका में वो फिरा करता था। वो तो आने ही वाला था वहां पे। क्यों नहीं वो लोग रुक गए? क्यों नहीं थोड़ी देर के लिए उन्होंने आराम कर लिया कि हम सोचते हैं, हम परमेश्वर से पूछ लेते हैं? मैं आपसे बोलना चाहता हूं, क्या आप छिप सकते हो? वो लोग छिप गए थे, क्या सचमुच में छिप गए थे? क्या सचमुच में वो ऐसे सिचुएशन में थे कि वो छिप सकते थे? नहीं छिप सकते थे। परमेश्वर से कुछ नहीं छिप सकता है। माता पिता उस एक्सपीरियंस, उस टाइम से गुजर के आए हैं, उनसे कोई चीज नहीं छिप सकती है। आप उनके साथ शेयर करें, अच्छा होगा, कभी नहीं रोका जाएगा। महंगे से महंगी गाड़ियां, महंगे से महंगे कपड़े माँ बाप अपनी औकात से बाहर जाके आपको दिलाएंगे। हर चीज जो आपके लिए अच्छी है, हर चीज की जाएगी। मगर जरूरत किस चीज की है? जरूरत इस चीज की है कि हम अपने माँ बाप से बात करते रहे। ये बात की मैंने बच्चों के साथ, अब मैं बात करना चाहता हूं माँ बाप के साथ। अगर आप माँ बाप हैं तो अब अगली बातें आपके लिए हैं। बेटा 9वीं आयत में क्या लिखा है? तीसरा अध्याय उत्पत्ति 3 और 9, 9वीं आयत में क्या लिखा है? तब यहोवा परमेश्वर ने पुकारकर आदम से पूछा, तू कहाँ है? आदम से पूछा, तू कहाँ है? रोज मिलते हैं वो। अदन की वाटिका बहुत बड़ी नहीं रही होगी, और अगर रही भी होगी तो परमेश्वर से क्या छिपा है? क्या ऐसी चीज है जो परमेश्वर से दूर हो सकती है, जो उसकी निगाह से छुप सकती है? और वो पूछ रहा है, तू कहाँ है? हम अपनी जिंदगियों में लागू करके देखें। मैं माँ बाप से बात कर रहा हूं, मैं पेरेंट्स से बात करना चाहता हूं। अपनी जिंदगियों में लागू करके देखें। हम अपनी जिंदगियों की दौड़ धूप में, भाग दौड़ में इतना व्यस्त हो गए हैं, क्या सचमुच में हमें अपने परमेश्वर से, हमें अपने बच्चों से के साथ समय मिलता है? क्या सचमुच में
दिन का कोई समय हमने फिक्स किया, जैसे परमेश्वर ने यहाँ करके दिखाया कि दिन के एक समय वो अपने बच्चों से मिलता था। क्या सचमुच में हमने कोई ऐसा समय फिक्स किया है कि हम अपने बच्चों के साथ बैठें? हम उससे मिलते तो हैं, क्या उनसे मुलाकात करने का समय हमारे पास है? मिलते तो हम अपने कलीग से ऑफिस में भी हैं, मिलते तो हम 6 महीने में अपने दोस्त से भी हैं, पर क्या हम दिल की बात उनसे कर रहे हैं? हम उनके दिलों में अब तक चीजें भरे जा रहे हैं, तुम्हें डिसिप्लिन में रहना है, तुम्हें झूठ नहीं बोलना है, तुम्हें ये खाना है, तुम्हें वो करना है, मगर क्या हम उनके दिल में जो भरा है उसको खाली करने की कोशिश कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? बहुत जरूरी है कि दिल में अच्छी बातें भरी जाएं, दिमाग में अपने बच्चों के अच्छी बातें डाली जाएं, मगर यह भी कम जरूरी नहीं है कि जो उनके दिलो दिमाग में भर गया है उसे भी खाली किया जाए। यहां पे परमेश्वर पूछ रहा है, तुम कहाँ है? क्या हम अपने बच्चों से पूछते हैं, तू कहाँ है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारे बच्चे किसी बुराई में फंस गए? कहीं हमारे बच्चे किसी बुरी संगत में हैं? कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो किसी बुरी लत में है? जरूरत इस चीज की है कि हम अपने बच्चों के साथ समय बिताएं, उनके लिए कुछ समय रखें, जब दुनिया की बातें नहीं, सिर्फ घर की बातें, उनकी बातें, उनको ये कंफर्ट दें कि वो हर एक चीज आके हमसे बात कर सके। क्या हम वो समय देते हैं? आज आप माँ बाप हैं, आप होने वाले माँ बाप हैं, आपके बच्चे शायद आप एक स्टेज से क्रॉस कर गए हैं, अब बच्चे बड़े हो गए हैं, क्या अब उनसे बात नहीं की जा सकती? कभी भी बात की जा सकती है, बात करने के लिए कभी देर नहीं हुई है। अगर आप छोटे बच्चों के माँ बाप हैं, अपने आप को प्रिपेयर करें। अगर आपके बच्चे इस दुनिया में आने वाले हैं तो अपने आप को तैयार करें कि ये एक रिवाज हमारे घर में होगा कि हम लोग कुछ समय अपने बच्चों से एक दूसरे की बातें किया करेंगे। अगर बच्चे बड़े हो गए हैं, अब वो सिचुएशन आ गई है कि पिता एक कमरे में और बच्चा दूसरे कमरे में, माँ एक कमरे में और बेटी दूसरे कमरे में, तो भी देर नहीं हुई है, बुलाइए, हाथ पकड़िए और उनसे बात कीजिए। वो करेंगे बात, वो आप ही के बच्चे हैं। बहुत जरूरी है कि हम लोग वो समय निकालें और पूछें, तू कहाँ है बेटा? तू क्या कर रहा है बेटा? तू किन हालातों में है बेटी? ये समझने की जरूरत है। गलती हो गई है, आदम हवा से गलती हो गई है, तो क्या करें? बच्चों के लिए जरूरी है, आगे लिखा है कि वो छुपे हुए थे कि हम नंगे हैं। अरे आपकी गलती कभी भी ढकी नहीं रह सकती, कभी ना कभी खुलेगी, आपके माँ बाप के सामने आएगी। माँ बाप हैं, हो सकता है गलती की सजा देंगे, हो सकता है कि वो बड़ी सजा दे दें, मगर ऐसी सजा नहीं देंगे जो आपसे बर्दाश्त के बाहर हो। जरूरत इस चीज की है कि हम सही समय पे बताएं। यहां पे भी वही हुआ। आगे परमेश्वर ने उनको सजा, गलती जो उन्होंने की वो बड़ी थी, सजा दी गई, घर से निकाल दिए गए, घर से दूर कर दिए गए। होता है ना हमारे साथ भी, रिश्तों में कई बार तलखियां आ जाती हैं, कई बार इतना गुस्सा बढ़ जाता है कि एक दूसरे की शक्ल नहीं देखना चाहते, भाई भाई की, बहन बहन की, कई बार तो माँ बाप बच्चों की। होता है ना सबके साथ ऐसा, कभी ना कभी सिचुएशन ऐसी फेस की गई होगी ना, होता है ऐसा। अच्छा तो ये होता कि ये सिचुएशन कभी आती नहीं, इतना गुस्सा कभी बढ़ता नहीं कि हम लोग एक दूसरे के साथ ऐसे हो जाते, इतनी सिचुएशन कभी आती नहीं कि आदम और हव्वा को अदन की वाटिका छोड़नी पड़ती। अच्छा तो ये होता। मगर पता है आशीष की बात, जो मैंने कहा कि बाइबल सिर्फ अच्छी बातें नहीं बताती, बुरी बातों से भी अच्छी बातें सिखाती है। आशीष की बात पता है क्या है? जब आदम और हव्वा को सजा दी गई, उन्हें अदन की वाटिका से निकाल दिया गया, तब भी, ध्यान से सुनिएगा, तब भी पिता परमेश्वर ने उन बच्चों से अपना रिश्ता खत्म नहीं किया। ना उन बच्चों ने अपने बाप को इज्जत देना बंद किया। अगर हम चौथी आयत में आ जाएं, मैं पढ़ूंगा नहीं, समय काफी हो गया, मैं पढ़ाऊंगा नहीं, मगर हम चौथी आयत में आ जाए तो उसकी पहले अध्याय, चौथे अध्याय की पहली आयत में लिखा है कि जब आदम और हव्वा के बच्चा हुआ तो क्या हव्वा ने क्या बोला? मैंने यहोवा की सहायता से एक पुरुष को पाया है। अच्छे समय में वो भूली नहीं है परमेश्वर को, उसने धन्यवाद ही दिया। होता क्या है, जब हमारे घरों में तलखियां आ जाती हैं, हमारे रिश्तों में तलखियां आ जाती हैं, हम एक दूसरे का चेहरा देखने के लिए तैयार नहीं होते। मगर बाइबल हमें बताती है कि परिवार ऐसे नहीं चलते हैं, रिश्ते ऐसे नहीं चलते हैं। रिश्तों को चलाने के लिए रिश्ता बनाए रखना बहुत जरूरी है। यहां क्या हो रहा है? परमेश्वर ने रिश्ता बनाए रखा है। क्यों? हमें कैसे पता कि रिश्ता बनाए रखा है? अदन की वाटिका से तो निकाल दिया परमेश्वर ने? नहीं, रिश्ता बना हुआ है। आगे लिखा है कि आदम और हव्वा के जब बच्चे हुए तो उन्होंने धन्यवाद के तौर पे ये बोला
कि परमेश्वर ने हमें एक पुरुष दिया है, और उसके आगे जब हम पढ़ते हैं तो हमें पता लगता है कि कैन और हाबिल से मिलने के लिए परमेश्वर आया करता था। ये रिश्ता है। दादा पोतों से मिलने आता था। हालांकि परमेश्वर हमारा ऐसा परमेश्वर है कि किसी का दादा नहीं है, वो हम सबका पिता है। मगर एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता रहा हूं कि दादा ने न सिर्फ अपने बच्चों से रिश्ता बना रखा है, वो उनसे मिलने आता है, बल्कि वो अब उनके बच्चों से भी मिलने आ रहा है। और बच्चों की अच्छी बात यह है कि वो धन्यवाद, यहां पर जब वो बच्चे पैदा हुए तब धन्यवाद दिया। उन्होंने अपने बच्चों को यह सिखाया कि किस तरीके से आपको अपने बड़ों की इज्जत करनी है, परमेश्वर को छोड़ना नहीं है। परमेश्वर को उन्होंने, और यही चीज हमें बताती है, कैन और हाबिल अपनी कुर्बानी लेके आए थे। मैं उस डिटेल में नहीं जाऊंगा कि आगे क्या हुआ, मैं उस डिटेल में नहीं जाऊंगा कि कैन और हाबिल के साथ क्या हुआ, बट यहीं तक बात करूंगा। मगर अच्छी चीज यह है कि उसके माँ बाप ने सिखाया था कि यहोवा की इज्जत कैसे दी जानी चाहिए। उसके सामने जब आओ तो खाली हाथ मत आओ। एक रिश्ता कायम है, और अगर ये रिश्ता कायम है तो अदन की वाटिका के दरवाजे वापस खुलेंगे। अगर ये रिश्ता बना हुआ है, अगर परमेश्वर बच्चों से मिल रहा है और बच्चे परमेश्वर से मिल रहे हैं, माँ बाप बच्चों से मिल रहे हैं और बच्चे माँ बाप से मिल रहे हैं, हो सकता है तलखियां आ गई हो सकता है बुराइयां आ गई हो सकता है गुस्से में अनाप शनाप चीजें हो गई हों, पर मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, बाइबल ये में बताती है कि दरवाजे अदन की वाटिका के वापस खुलेंगे। प्रकाशित वाक्य उसका 21वां अध्याय और 3-4 आयत में लिखा है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। प्रकाशित वाक्य 22वें अध्याय को अगर आप शुरू से पढ़ेंगे तो आपको मालूम चल जाएगा कि एक समय आएगा जब परमेश्वर का मेमना इस दुनिया में आएगा और अदन की वाटिका जो जगह थी उसके दरवाजे वापस खुलेंगे। हम लोग वापस अदन में प्रवेश कर सकते हैं, हम जा सकते हैं। जरूरत किस चीज की है? जरूरत इस चीज की है कि हम अपने परमेश्वर से रिश्ता बनाए रखें। आज इस पैसेज, इस छोटे से एरिया से जहां से बाइबल से हमने पढ़ा, हम ये सीख पाए कि परमेश्वर ने सिर्फ हमें ज्ञान दिया नहीं कि कैसे परिवार बनाया जाता है, कैसे चलाया जाता है, मगर प्रैक्टिकली एक एक चीज करके आदम का पैदा होना, उसका अदन की वाटिका में रखा जाना, हर एक अच्छा प्रोविजन उसके लिए किया जाना, उसको जिम्मेदारी सिखाना, उसको आज्ञाएं देना, और उसके बाद हर एक चीज को हम पढ़ते हैं, जब समय पे दोस्त देना, समय पे शादी कराना, गलती में सजा के बावजूद रिश्ता बनाए रखना, हर एक चीज परमेश्वर अपनी जिंदगी, आदम और हव्वा की जिंदगी में करके दिखा रहा है कि कैसे ये परिवार बनाया जाता है, कैसे ये परिवार चलाया जाता है। आज की शाम मैं बस यही कहना चाहता हूं कि अगर एक ऐसा समय आ गया है कि हमें नहीं समझ में आ रहा कि हमारे परिवार में क्या हो रहा है, अगर ऐसा समय आ गया है कि हमारे बच्चे हमारी पकड़ से बाहर निकल गए, हमारे पहुंच से बाहर होते जा रहे हैं, तो ये समय है कि हम लोग एक बार फिर वचन की ओर मुड़े और उससे सीखें कि किस प्रकार परिवार चलाए जाते हैं, परिवार बनाए जाते हैं, कैसे मैनेज किए जाते हैं। अगर आप माँ बाप बनने वाले हैं, अगर आप माँ बाप बनने वाले हैं तो ये एक प्री एजुकेशन की तरह है आपके लिए कि आप सीख सके कैसे परिवार चलाया जाएगा। जब बच्चे आएंगे किन परिस्थितियों का आपको सामना करना पड़ेगा और उन परिस्थितियों के द्वारा कैसे आप बाहर निकल सकते हैं और वचन कैसे आपकी मदद करता है। मेरी दुआ यही है आज की शाम जब हम यहाँ बैठे हुए इस चीज पे डिस्कस कर रहे हैं, अगर परिवारों में कोई तलखियां हैं, अगर कोई ऐसी चीज हो गई है कि आज हम एक दूसरे की तरफ नहीं देख रहे हैं, तो परमेश्वर करे आज की बात सीखने के बाद रिश्ता बनाए रखें, रिश्ता ना तोड़ें, और रिश्ता बना रहेगा तो अदन की वाटिका के दरवाजे एक बार फिर खुलेंगे। मैं विश्वास करता हूं कि आज का वचन सबके लिए फलवंत होगा। आइए दुआ करेंगे। प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं एक बार फिर से आपका इस अच्छे समय के लिए। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि आपका वचन हमें अच्छी अच्छी बातें सिखाता है, और प्रभु जी हमें छोड़ता नहीं है। जिंदगी के हर जगह पे प्रभु जी जहाँ पे हमें ज़रूरत है प्रभु जी, वहाँ ये हमें गाइड करता है। और आज हमने सीखा कि किस प्रकार से वचन हमें सिखाता है कि
कि परिवार कैसे बनाया जाता है, कैसे चलाया जाता है। होने दे प्रभु जी कि जो हमने सीखा है उसको हम दिल में रखें, समय आने पे उसका इस्तेमाल करें और ऐसे परिवार बनाएं जो दुनिया में मिसाल कायम करें। ऐसे बच्चों को दुनिया में भेजें तैयार करके कि वो दुनिया में मिसाल कायम करें, वो बताएं कि कैसे मसीही परिवारों में तरबियत दी जाती है। मैं विश्वास करता हूं प्रभु जी कि आज की शाम जब हमने ये चीज़ सीखी है, तो अगर कोई परिवार ऐसा था जो शायद गलत दिशा में जा रहा था, तो आज वो सही दिशा की ओर मुड़ेगा। मैं विश्वास करता हूं कि आप उनके दिलों से बात कर रहे हैं। इस अच्छे समय के लिए आपका धन्यवाद देता हूं कि आपने हमें मौका दिया कि आपके वचन में से कुछ सीख सकें। साथ ही धन्यवाद देना चाहता हूं प्रभु जी संडे मन्ना पेज के लिए, फ्रैंकलिन भाई और उनके परिवार के लिए, जो इतनी मेहनत करके अलग अलग स्पीकर्स को लाते हैं, अलग अलग लोगों को लेके आते हैं कि वो वचन को बांट सकें और लोगों को नई नई चीज़ें सिखा सकें। उनको बहुतायत से आशीष दीजिए और बढ़ाइए प्रभु जी। संडे मन्ना पेज बहुतों के लिए आशीष का कारण हो, बहुतों के लिए बचाए जाने का कारण बने, ना सिर्फ विश्वासियों के लिए पर जो अब तक विश्वास में नहीं है पिताजी, वो भी प्रभु जी इस पेज के द्वारा, इस सेवकाई के द्वारा बहुत सारी आशीष पाएं और आपकी ओर फिरने वाले हो सकें। धन्यवाद देता हूं प्रभु जी इस रात के लिए जो आपने हमारी ज़िंदगी में भेजी है, और विश्वास करता हूं कि इस रात के हर खतरे से बचा के आप हमें अच्छे से रखेंगे और सुबह की नई रोशनी में नए काम, नए जीवन के लिए तैयार करेंगे। सब चीज़ें आपके हाथ में रखते हुए दुआ मांगता हूं खुदावंद यीशु मसीह के नाम से, आमीन। मैं विश्वास करता हूं कि आज का वचन सबके लिए फलवंत होगा और सबको फ़ायदा मिलेगा। इस अपॉर्चुनिटी के लिए एक बार फिर से संडे मन्ना पेज और फ्रैंकलिन भाई उनके परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं भास्कर एल्बर्ट, मेरी बेटी अभिषा एल्बर्ट, मेरी वाइफ आराधना एल्बर्ट और बेटा ब्रायन एल्बर्ट, हम सब की तरफ से, बल्कि तमाम जयपुर, पिंक सिटी जयपुर की तरफ से आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय मसीह की।